उस टाइम पे जहाँ लोग सिर्फ युद्ध कर रहे थे, पॉलिटिक्स कर रहे थे। सवाई जयसिंह जी एक आदमी थे जो एस्ट्रोनॉमर भी थे, स्टेट्समैन भी थे, राजा भी थे, आर्ट और क्राफ्ट को इतना बढ़ावा दिया। तो उनके वजह से आई थिंक आज की डेट में राजस्थान को कैपिटल भी डिक्लेयर करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक हब या सेंटर बनाया जो बाकी जो भी अपने प्रिंसली किंगडम्स थे या शहर थे उसको उससे बहुत ऊंचा लेवल में पहुंचा दिया। राजस्थान जो है बहुत ज़्यादा अपने शहरों की खूबसूरती के लिए जाना जाता है और हर शहर का एक अपना नाम होता है। जोधपुर इज कॉल्ड द ब्लू सिटी, उदयपुर को हम वाइट सिटी बोलते हैं, और ऐसे ही जयपुर इज फेमसली नोन एज पिंक सिटी। लेकिन इसका नाम पिंक सिटी कैसे पड़ा? कोई भी म्यूजियम जाओ या पुराने बुक्स पढ़ो तो ये लिखा है कि जयपुर को 1870 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहे थे उनको इम्प्रेस करने के लिए द कलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी जो बोलते हैं पिंक पेंट किया था। बट मैंने जो रिसर्च किया है आई हैव कम टू अ डिफरेंट कंक्लूजन, बिकॉज आप पुराने अगर पेंटिंग्स देखोगे सवाई जयसिंह जी के टाइम पे, वहाँ क्लियरली जयपुर गेरुआ कलर का था, पिंक भी नहीं था। आप देखोगे कि एक रेड सैंडस्टोन यूज हुआ था, करेक्ट। एंड रेड सैंडस्टोन एक इंपीरियल कलर होता था, एक महाराजा और राजाओं का रॉयल कलर होता था। सो टू सॉर्ट ऑफ एम्यूलेट दैट, उसी स्टाइल पे एक शहर बनाने की कोशिश की थी सवाई जयसिंह जी ने। सो इट्स कॉल्ड द वॉल्ड सिटी बिकॉज इट इज कवर्ड, चार दीवारी जो हम लोग बोलते हैं, परकोटा का शहर जो बोलते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द वॉल्ड सिटी बिकॉज इट्स कवर्ड और प्रोटेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ गेट्स एंड वॉल्स। नमस्कार, खमागणी रेडियो सिटी राजस्थान पे आप ये वीडियो जो आप देखने जा रहे हैं इसे हमने हिंदी भाषा में ही रखा है, और वो इसलिए रखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के बारे में जितना भी इतिहास है, कल्चर है, उसके बारे में राजस्थान के बाहर के लोग भी अच्छे से जान सकें और समझ सकें। इसलिए ये आने वाली पूरी कॉन्वर्जेशन जो है, जो आपको थोड़ी सी हिंदी इंग्लिश मिक्स में मिलेगी, राजस्थानी लैंग्वेज में नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ राजस्थान के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस पूरे वीडियो में। तो इस पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाय गाइस, रेडियो सिटी राजस्थान पे मैं हूँ आरजे दामिनी आपके साथ, और इंस्टाग्राम पे आपने एक पेज देखा होगा विच गोज बाय द नेम जयपुर हाउसेस। सो हमारे जयपुर के जितने भी पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, पुरानी हवेलियां हैं, पुराने घर हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से, उनकी खूबसूरती को बहुत अच्छी तरीके से शोकेस करने का काम जो है जयपुर हाउसेस करता है। एंड जयपुर हाउसेस इज एन इनिशिएटिव विच इज स्टार्टेड बाय भरत, जो आज के हमारे गेस्ट है। सो वेलकम टू रेडियो सिटी राजस्थान। सबसे पहले भरत, धन्यवाद दामिनी फॉर हैविंग मी, एंड इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, बात करने के लिए कि मैं जो कोशिश कर रहा हूँ करने का थ्रू जयपुर हाउसेस, लेटिंग मी टॉक अबाउट इट और यहाँ बुलाने के लिए। सो थैंक यू। सबसे पहले तो लेट्स सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट जयपुर हाउसेस, और हम बहुत सारी जयपुर की कहानियों के बारे में भी भरत से जानेंगे। जयपुर हाउसेस क्या है जो आपने स्टार्ट किया है, अपने बारे में और जयपुर हाउसेस के बारे में कुछ बताएं। सो जयपुर हाउसेस मैंने कोविड टाइम चालू किया था विद द आइडिया कि जैसे आपने बोला जयपुर का पूरा जो कैरेक्टर है वो बहुत जल्दी बदल रहा है। हाँ। पुराने घर, इमारत, हवेली, पुराने घर से न्यू बिल्डिंग्स, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में चेंज हो रहा है। तो मुझे लगता था कि हम लोग इन स्ट्रक्चर से जैसे इंस्पायर हुए, हमारे बच्चों और उनके बच्चों को भी सेम अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। सो वी कांट रियली कंट्रोल कि कौन सा घर टूटे, कौन सा क्या बने, बट एटलीस्ट हम लोग ये कोशिश कर सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट या एक आर्काइव बने इन सारे मॉन्यूमेंट्स का। मैं सारे घरों को मॉन्यूमेंट्स बुलाता हूँ, वो वाटर मॉन्यूमेंट हो जो बावड़िया है, या हवेलियाँ हैं जो एक बिल्ट मॉन्यूमेंट है। तो मैं चाह रहा था कि एक प्रॉपर एक डिजिटल आर्काइव बने इन घरों का, इन इमारतों का, which we can show our children and their children in the future. So I started doing this in 2022, and the idea was to bring in light the structures and the houses and the havelis or temples जो लोग usually देखते नहीं है। बिल्कुल। हम लोग as a tourist और as locals सिर्फ आम्बेर पैलेस या सिटी पैलेस या जंतर मंतर के बारे में जानते हैं, बट as local citizens I think बहुत जरूरी था to showcase these lesser known sites of Jaipur। तो मैं वो कोशिश कर रहा था कि जयपुर हाउसेस और इंस्टाग्राम के थ्रू इन जगहों को हाईलाइट करूँ, उन स्टोरियों को हाईलाइट करूँ जो कम जानते हैं लोग। काफी सारे लोकल्स भी इनफैक्ट इन स्टोरीज के बारे में नहीं जानते होंगे शायद। जी बिल्कुल, आई मीन मेरे मदर और मेरे पेरेंट्स भी बहुत सारी चीज़ें और मेरे रिलेटिव्स बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे, तो मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है, मुझे भी नई चीज़ों के बारे में सीखने को मिल रहा है, एंड थ्रू दैट आई एम बीइंग एबल टू ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ द अदर पीपल आल्सो।
through Instagram. Do you remember कि सबसे पहला कौन सा जयपुर हाउस था या कौन सा घर था जो आपने बिल्कुल, अब विजिट किया मेरे था? घर के पीछे एक कॉलोनी है जिसमें एक बहुत पुराना घर है जिसका नाम है चोमू हाउस। अब नाम लोगों ने बहुत सुना होगा बिकॉज एक कॉलोनी बन गया है, पर जो पुराना घर है विच इज लाइक अ कोठी, जिसमें अभी हाथ करदा हैंडीक्राफ्ट भवन है, वो पीछे है। तो हम लोग बचपन से वहाँ जाते थे, मैं पिक्चर्स लेता था उसकी। तो दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट हाउसेज आई डॉक्यूमेंटेड, मैंने पोस्ट भी किया उसके बारे में। एंड वहाँ से बेसिकली चालू हुआ है क्योंकि उस एरिया में सी स्कीम, बनी पार्क, पुराने कॉलोनीज जो है उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं। एंड आप अभी भी जाओ कि हर दूसरा या तीसरा घर के बाहर आपको वो ब्लू शटर्स टाइप दिखेंगे जिसमें एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो बिफोर कंप्लीटली सब चीज़ चेंज हो जाए, आई थॉट जल्दी जाके वैसे वो दीवार कूद करके फोटो लेने की ज़रूरत पड़ी या लोगों से बात करने के और इनवाइट होने का चांस मिला, आई जस्ट थॉट आई गो अराउंड एंड टेक पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट, फाइंड आउट द हिस्ट्री ऑफ द प्लेस। कुछ ऐसे पुराने घर हमारे जयपुर की कॉलोनीज में जो आपने एक्सप्लोर किए हो, डॉक्यूमेंट किए हो, आप बता सकते हैं उनके बारे में? जी, तो मैंने एक्चुअली पहले वर्ल्ड सिटी जो हम लोग कहते हैं उसके बाहर चालू किया है, बिकॉज वर्ल्ड सिटी सब कहते हैं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो मैंने ऑटोमेटिकली अज्यूम कर दिया कि उसमें कंजर्वेशन हो रहा होगा, पीपल मस्ट बी प्रोटेक्टिंग इट। तो मैंने बाहर बियॉन्ड द वॉल्स जो मैं बोलता हूँ चालू किया, एंड प्लेसेस इन कॉलोनीज लाइक सी स्कीम, बनी पार्क। मेरा फेवरेट कॉलोनी है दैट्स कॉल्ड द न्यू कॉलोनी, जो बस MI रोड के पास में ही है। उसका नाम न्यू कॉलोनी है पर वो सबसे पुरानी कॉलोनी है विच इज आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड सिटी। एंड एवरी सेकंड हाउस देयर इज वर्थ डॉक्यूमेंटिंग। एक पूरा सुंदर सा स्टोरी बन सकता है उस एरिया के बारे में, क्योंकि हर घर एक अलग स्टाइल में बना हुआ, एंड दे ऑल ओन्ड बाय डिफरेंट फैमिलीज हु हैव कम फ्रॉम आउटसाइड। कोई लोकल नहीं था जयपुर का, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ जयपुर, बिकॉज जयपुर एक मेल्टिंग पॉट था लोगों के लिए। People from Agra, Calcutta, all over India have come here, set up businesses, अपना art और craft practice करते, and उस वजह से जयपुर was made the capital of Rajasthan because इतना hub बन गया था as a cultural hub. तो you're saying कि ये जितने भी घर बने हुए हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल अलग अलग स्टेट्स के लोग रहते हैं, तो वो अलग अलग ही आर्किटेक्चर है सबका, there's अलग not स्टाइल one है, single there architecture. is no one style in Jaipur as such, whether walled city हो या बाहर हो। आम्बेर आप अगर चले जाओ तो एक पर्टिकुलर स्टाइल में बना हुआ है, but if you come to Jaipur, from Indian, from Rajput to Mughal to European, Victorian, Art Everybody Deco, has modern, been here. everything is mashed up and put Yeah. together, which is why Jaipur को सबसे पहला modern city बोलते हैं इंडिया का। Planned तो है ही, but the first modern city, it's not been made as a fort or a palace, it was made as a trading center. Trading center, जिस वजह से it's special, and that's why in 2019 हम लोग को UNESCO World Heritage Tag मिला, which हम लोग को बहुत गर्व होना चाहिए इस बात पे, बिल्कुल, क्योंकि बहुत कम सिटीज है, आई मीन आपको इमारत मिलेंगे, मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे जो वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट होगा, पर एक सिटी, लिविंग सिटी टू बी डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अ बिग सॉर्ट ऑफ प्राइड फॉर अस जयपुर बिग पीपल। अचीवमेंट फॉर अस गाइस, और इसको प्रिजर्व करके रखना हमारी जिम्मेदारी है। वी मेंशन्ड कि जयपुर को वर्ल्ड सिटी कहा जाता है। जब मैं जयपुर आई थी तो मेरा भी सबसे पहला सवाल यही था कि व्हाई इज इट कॉल्ड अ वर्ल्ड सिटी? कई लोगों को नहीं पता होगा व्हाट इज वर्ल्ड सिटी। सो जयपुर इनफैक्ट एक ही शहर है जिसमें 7 गेट्स बने थे, एंड दीज गेट्स वर कनेक्टेड बाय वॉल्स, सो इट इज अ वेरी सॉर्ट ऑफ fortified city in that sense, because of course एक उस टाइम था 18th century में जहाँ आपको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ी, बट एक नेचुरल हिलॉक या नेचुरल डिफेंस में, जैसे आप कुंभलगढ़ देखो या आम्बेर देखो, वहाँ नहीं बना था। सो इट्स कॉल्ड द वर्ल्ड सिटी बिकॉज इट इज कवर्ड, चार दीवारी जो हम लोग बोलते हैं, परकोटा का शहर जो बोलते हैं, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द वर्ल्ड सिटी बिकॉज इट्स कवर्ड और प्रोटेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ gates and walls. And these 7 gates, since we mentioned, मुझे कभी सातों गेट के नाम नहीं आते थे, what are these 7 gates? So the 7 gates, अगर आप नॉर्थ के बारे में बात करो तो हम लोग जोरावर सिंह गेट बोलते हैं, पर उसका एक्चुअली नाम है ध्रुव पोल, बिकॉज वो ध्रुव स्टार या नॉर्थ स्टार जो है, इट फेसेस दैट डायरेक्शन। फिर बहुत सारे पुराने शहरों में आपको ईस्ट और वेस्ट गेट दिखेंगे, जिसको सूरज पोल और चांद पोल कहते हैं। सूरज पोल बिकॉज ऑब्वियसली वो सनराइज होता है ईस्ट से, एंड चांद पोल बिकॉज पूर्णिमा के दिन जो फुल मून है वो चांद पोल या वेस्ट में दिखता है। एंड देन ऑफ कोर्स ऑन द वेस्टर्न, ऑन द सदर्न लाइन 3 बहुत इंपॉर्टेंट गेट है, जिसको एक्चुअली जिनका नाम किशन पोल, राम पोल और शिव पोल है, बट हम लोग कॉमनली उसको
अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट और घाट गेट के नाम से जानते हैं। अच्छा, ओरिजिनल नाम इनके वो थे, नाउ वी नो यस, क्योंकि वो अजमेर की तरफ खुलता था तो वो कॉमनली अजमेरी गेट होने लग गया, एंड देन पीपल हैव स्टक टू दैट नेम। पर ओरिजिनली अगर आप देखो पुराने मैप्स में हमारे, वो है किशन पोल, एंड अभी भी वो मार्केट को किशन पोल ही बोलते हैं, किशन पोल बाजार, किशन पोल बाजार बोलते हैं। सांगानेरी गेट को शिव पोल बोलते हैं क्योंकि वहाँ शिव जी का एक मंदिर है, एंड राम पोल घाट गेट को बोलते हैं बिकॉज वो रामगंज बाजार में खुलता है। एंड उसके बाद 2 और गेट बने थे, जिसको न्यू गेट, सबसे लास्ट वाला गेट जो बना था, जिसका नाम मान दरवाजा भी बोलते हैं क्योंकि मान सिंह जी के टाइम बना था, पर उसको कॉमनली न्यू गेट के नाम से ही बोलते हैं। एंड एक सिंह पोल भी है जो खजाने वालों का रास्ता या न्यू कॉलोनी में खुलता है। दैट गेट सैडली अब बचा नहीं है। एंड देन ऑफ कोर्स वेस्टर्न साइड में एक और छोटा सा गेट है जिसको गंगा पोल बोलते हैं, ऑन द ईस्टर्न साइड, सॉरी। सो अभी जयपुर के बाहर खुलते हुए गेट्स ये 9 या 10 है, एंड ऑफ कोर्स विद इन द वॉल्ड सिटी देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट गेट्स दैट ओरिजिनली देयर वर 7, only 7 gates, and now there are 9 or 10 gates for जयपुर। लेकिन ये जो 7 दरवाजे हैं और इन 7 दरवाजों के बीच की जो पूरी वॉल बनी हुई है, that is the reason Jaipur is called walled city. Absolutely. Yes. And it is that walled city which is been declared a UNESCO World Heritage UNESCO Site. World Heritage. बहुत प्राइड की, बहुत गर्व की बात है ये। 18th November by the way is Jaipur Foundation Day as Yes. well. हर साल हम उसे 18 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि अब हम वर्ल्ड सिटी के अंदर घुस ही गए हैं। सो एनीबडी हु विजिट्स जयपुर या पुराने शहर में कहीं भी शॉपिंग कुछ करने जा रहे हो तो आपकी नजर जरूर पड़ेगी वहां के रास्तों पे, वहां की गलियों पे। देयर इज ठठेरों का रास्ता, देयर इज 12 भाइयों का रास्ता, देयर इज लालजी सांड का रास्ता, एंड आई वाज वेरी कीन टू नो कि यार ये ऐसे नाम कहाँ से आए और क्या है? I'm sure there might be some story behind No, there's it. a story behind all these rastas, and we're Yeah. actually working on a book where we can, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग डॉक्यूमेंट करें, and हर रास्ते के एटलीस्ट एक लिस्ट हो जहाँ पे हमारे पास सारे रास्तों का नाम है, and वो रास्ता क्यों पड़ा। Exactly. कुछ मंदिर के पीछे पड़ा है, कोई प्रोमिनेंट मिनिस्टर या मंत्री के ऊपर पड़ा है, कोई फैमिली के ऊपर पड़ा है, कोई बस एक कुएं के ऊपर पड़ा है। So the names of these rastas are very interesting, और मैं चाह रहा था कि एटलीस्ट एक बुक होना चाहिए जिसमें हम लोग इस बारे में बात करें कि कल किसी को कोई और एकेडमिक कुछ काम करना हो तो उनके पास एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो खोल के, और किताब होनी चाहिए जहाँ वो खोल के एटलीस्ट रेफर कर सके या कुछ सीख सके। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि सारे रास्तों का नाम, अब प्रॉब्लम ये है कि अब बहुत सारे लोग भूल गए कि इसका नाम क्यों पड़ा और कैसे पड़ा, तो थोड़ा सा मुश्किल है टू फाइंड आउट एग्जैक्टली, स्पीकिंग टू ओल्डर पीपल, स्पीकिंग टू पीपल हु स्टे इन दैट कॉलोनी। थोड़ा सा चैलेंज है, बट आई थिंक बहुत जरूरी है कि हम लोग सब साथ में आके ये काम करें। किसी रास्ते के पीछे की कहानी जो आपने अपनी रिसर्च में फाइंड आउट करी? फॉर एग्जांपल हम लोग लालजी सांड के रास्ता का नाम लेते, अब इतना टाइम हो गया है ये बात को कि अब लोग भूल चुके हैं कि क्यों नाम पड़ा, एंड लोग बोलते कि कोई आदमी था जिनका सरनेम था सांड, अच्छा, इनका नाम था लालजी। बट एक्चुअली ये स्टोरी है कि हमारे कोई महाराजा के नेचुरल सन थे जिनको लालजी बुलाते थे, एंड उनका एक इनकाउंटर एक सांड से हुआ था वहां पे। ये लालजी वाज वेरी बिग इन साइज, ही वाज स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलर, so because of that he sort of stopped the bull at one point, and because of that उनका नाम पड़ गया लालजी सांड। कोई लोग कोई और स्टोरी बताते हैं कि एक्चुअली उनको कुछ बीमारी हो गई थी जिनकी वजह से उनका बॉडी बहुत बड़ा हो गया और सांड जैसे बन गए थे वो, तो उस वजह से लालजी सांड पड़ गया। तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गो एंड फाइंड आउट कि एक्चुअली ट्रूथ क्या है, सच क्या है, और टू गिव ऑल दीज स्टोरीज एंड लीव इट टू द रीडर टू डिसाइड देमसेल्व्स कि आपको क्या लगता है कि क्या स्टोरी है। अगर आप में से भी किसी को पता है कि भैया लालजी सांड का रास्ता का नाम लालजी सांड का रास्ता क्यों पड़ा है, आपने कौन सी कहानी सुनी है, हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स में। 12 भाइयों का रास्ता करके भी जी, 12 भाइयों का चौराहा है वो। हाँ, चौराहा, उसकी क्या कहानी है? So it can also be as simple as बस 12 भाई रहते थे वहाँ पे, क्योंकि 12 भाई कम देखने को मिलते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चौराहा का नाम, उनका घर उस चौराहे पे था तो उस पे पड़ गया। एज सिंपल एज दैट, टू समथिंग एज कॉम्प्लिकेटेड एज लालजी सांड का रास्ता, कोई पुराने मिनिस्टर या मंत्री जैसे कोई, या मंदिर गोपाल जी का रास्ता एक मंदिर के ऊपर है, नागों का खुर्रा एक जगह था जहाँ पे एक पुराना जो नागा साधु है उनकी हवेली थी, उसका नाम बदल गया, एंड इट्स बिकम निवाई के महंत का रास्ता। सो नाम बदलते हैं और इवॉल्व भी हो जाते हैं। सो इट्स जस्ट एन इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट मेरे लिए, और इनफैक्ट सबके लिए एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होना चाहिए, बिकॉज जब ये काम होता है इट कैन ओनली बी डन विद द हेल्प ऑफ एवरीवन इन जयपुर। मैं अकेला करना बहुत मुश्किल होता है। सो our audience will help you.
ओल्ड सिटी से अगर आप कहीं पर भी हमें देख रहे हैं, इन्हीं किन्हीं रस्तों में आप रहते हैं, तो आप जिस रास्ते पे रहते हैं उसकी कहानी क्या है, अगर आपको पता है तो जरूर बताइएगा. इट विल आल्सो हेल्प आउट प्लीज. It'll be very very helpful because हम लोग चौकड़ी से चौकड़ी, जयपुर ऑल्सो क्यों प्लान बोलते थे क्योंकि वो 9 चौकड़ियों में डिवाइडेड था. तो हम लोग हर चौकड़ी में, अभी मैं पुरानी बस्ती की चौकड़ी में, विच इज द ओल्डेस्ट कॉलोनी, जिसके वजह से ही नाम पुरानी बस्ती पड़ा, और सबसे बड़ी चौकड़ी भी है, तो उस पर मैं चालू कर रहा हूँ, एक सैम्पल चैप्टर लिख रहा हूँ. आई एम गोइंग टू द रास्ताज एंड फाइंडिंग आउट कि क्यों नाम पड़ा, कैसे पड़ा, इफ देयर इज एनीवन ऑफ द फैमिली, या वो इमारत फिर भी है या नहीं है. तो बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत जरूरी है, आई थिंक, बीइंग अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बीइंग जयपुर, दैट बहुत एकेडमिक वर्क जरूरी है हमारे सिटी में. एंड इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग बात कर रहे थे कि एज सिटीजन्स कितना हम लोग को वैल्यू करना चाहिए इस साइट का, बिकॉज वी आर वेरी लकी कि हम लोग वीव इनहेरिटेड दिस हेरिटेज, और पूरे दुनिया में लोग आते हैं बस ये वर्ल्ड सिटी आने में और देखने में. सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू वैल्यू इट, टू कीप इट क्लीन, to protect it and to showcase it in the best way possible, कोई भी traveler या tourist या world को. तो basically जयपुर हाउसेज यही कोशिश कर रहा है कि जो untold stories है, जो unseen रास्ते हैं, उनके stories है, जो इमारत है, एंड जो वैल्यू हम लोग करते हैं, इंक्लूडिंग मैं, मेरा धीरे धीरे एजुकेशन भी हो रहा है इसमें. ये नहीं कि मैं एक हिस्टोरियन हूँ या आर्किटेक्ट हूँ या डिजाइनर हूँ. मेरे लिए भी एक लर्निंग की जर्नी है पूरी, एंड थ्रू मीटिंग डिफरेंट पीपल इन द सिटी आई एम गेटिंग टू नो अ लॉट ऑफ न्यू स्टोरीज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेरिटेज एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ इट. तो मैं चाह रहा हूँ हम लोग सब, आई मीन मेरे अकेले से या 2-4 लोगों से नहीं हो सकता है. वो तो वी ऑल हैव टू कम टुगेदर एज अ सिटी टू प्रोटेक्ट दिस हेरिटेज रिच सिटी दैट वी बिलोंग टू. और जो सबका है, इट बिलोंग्स टू एवरीबॉडी. ऑफ कोर्स. हमने आर्किटेक्चर की बात की अभी, जयपुर हाउसेस की हम बात कर रहे थे, तो कई ऐसे पुराने घर हैं जिनके बाहर हमने ना बड़े अलग अलग से सिंबल्स देखे हुए हैं. तो वो सिंबल्स किस चीज के, लाइक दे द फैमिली सिंबल्स और दे डिनोट समथिंग? तो मोस्ट सिंबल्स आपको दिखेंगे जो 90s 20s एंड 30s में आए थे, जब आर्ट डेको एरा चालू हुआ था. जो वर्ल्ड वॉर 1 एंड ग्रेट डिप्रेशन जो अमेरिका में हुआ था, उसके बाद चालू हुआ था, बिकॉज पीपल वर जस्ट गेटिंग आउट ऑफ अ बैड टाइम. तो आर्ट डेको एक ऐसा वेरी सॉर्ट ऑफ लाउड ज्योमेट्रिक फिगर्स आपको बहुत दिखेंगे. दी सिंबल्स वाज अ टाइम व्हेन पीपल वांटेड टू शोकेस देयर क्रिएटिविटी. तो आपको बहुत सारे जो बिल्डिंग्स एग्जिस्ट भी करते थे, उनमें ये सिंबल्स आपको एक 3 सर्कल्स और 3 लाइंस के आपको सिंबल दिखेंगे. आपको सन के बहुत सिंबल्स दिखेंगे, सन बर्स्ट के बहुत सिंबल्स दिखेंगे, लोगों का इनिशियल्स जो है वो उनके घरों में लगे हुए दिखेंगे. तो पीपल स्टार्टेड वांटिंग टू बी ट्रेंडी एट द टाइम, और अपने घरों में सुपर इम्पोज किया इन लोग ने. दैट मीन्स ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर होता था, और उसमें बाद के डेट में उन्होंने ये सिंबल या आर्ट डेको एलिमेंट्स डाले. एंड आर्ट डेको ऑफ कोर्स फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ था, अमेरिका में गया और फिर इंडिया आया. बट टू मेक इट मोर एक्सेसिबल टू लोकल पीपल, आप देखोगे कि बहुत जयपुर या हिंदू एलिमेंट्स या रिलीजियस एलिमेंट्स इन लोग ने उसमें डाले. तो आपको ओम दिखेंगे बीच में, आपको स्वास्तिक दिखेगा, आपको कोई कलश दिखेगी उसके बीच में, सूर्य दिखेगा उसमें. So people started really adapting and making it more accessible. It's almost like मैं compare करता हूँ, जब मैकडॉनल्ड्स इंडिया आ रहा था तो उनको महाराजा मैक बनाना पड़ा so that sales बढ़े and people understand it. Similarly आर्ट डेको जब आ रहा था उनको एक जयपुर डेको बनाना पड़ा उनको आर्ट डेको से, to add elements of Jaipur and Indian elements of design to make it more accessible so that लोग और यूज करें. But आप ये symbols पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, आपको कलकत्ता में, गोवा में, केरला में, अहमदाबाद में, हर जगह दिखेगा ये, दिख जाएगा ये. लेकिन सिंस आप जयपुर आएंगे तो जयपुर में यू विल फाइंड दैट राजस्थानी, क्या कहते हैं, मतलब राजस्थानी टच आपको इन सिंबल्स में जरूर देखने को मिलेगा. 100%. That's why हम लोग इसको आर्ट डेको से जयपुर डेको बुलाने लग गए, बिकॉज आर्ट डेको और जयपुर सॉर्ट ऑफ फ्यूज होके ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टाइल आया, व्हिच इज वेरी सॉर्ट ऑफ मॉडर्न इन अ वे, बिकॉज आर्ट डेको ऐसे टाइम में हो रहा था, लाइक आई टोल्ड यू, व्हेन दे वर कमिंग आउट ऑफ द डिप्रेशन एंड वॉर्स. तो इट वाज अ टाइम व्हेन पीपल वांटेड टू फील हैप्पी कि एक नया स्टार्ट हो रहा है, एक नया और न्यू डॉन, प्रोग्रेस, मॉडर्न थिंकिंग की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे. और इसीलिए द सन, इसीलिए the sun is a rising sun, एक नया दिन चालू हो रहा है. तो you'll see a lot of symbols and elements of the sun there. Although लोग
काफी बार कंफ्यूज होते हैं और ये इसको कंपेयर करते हैं जयपुर के महाराजा राजा से, जो सूर्यवंशी राजपूत exactly. है, बट इट्स नॉट रिलेटेड टू दैट। जो हम लोग को बहुत सारे सन के सिंबल्स दिखेंगे वो बहुत आर्ट डेको रिलेटेड है। ऑफ कोर्स आपको सूर्यदेव भी दिखेंगे जो जयपुर से रिलेटेड और जयपुर के राज परिवार से रिलेटेड था, बट मोस्ट ऑफ द आर्ट डेको जो आपको ज्योमेट्रिक सिंबल्स दिखेंगे आर वेरी आर्ट डेको। वो आर्ट डेको है। नेक्स्ट टाइम आप कभी कहीं सिंबल देखें किसी घर के ऊपर या जयपुर की किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो आप फिर अब आप क्लियरली थोड़ा डिफरेंशिएट कर पाओगे कि कौन सा जो है वो एक्चुअली में राज परिवार का या जयपुर से रिलेटेड सिंबल है और कौन सा आर्ट डेको है। राजस्थान जो है बहुत ज़्यादा अपने शहरों की खूबसूरती के लिए जाना जाता है और हर शहर का एक अपना नाम होता है। जोधपुर इज कॉल्ड द ब्लू सिटी, उदयपुर को हम व्हाइट सिटी बोलते हैं, और ऐसे ही जयपुर इज फेमसली नोन एज पिंक सिटी। लेकिन इसका नाम पिंक सिटी कैसे पड़ा, इसके पीछे की भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं और जो इंटरनेट पे चल रही हैं वो भी, लेकिन वो कहानी कितनी सच्ची है और असली कहानी क्या है? तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मैं बोलूँगा, बट थोड़ा सा टची हो जाता है, क्योंकि आप कोई भी म्यूजियम जाओ या पुराने बुक्स पढ़ो तो ये लिखा है कि जयपुर को 1870 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहे थे, उनको इम्प्रेस करने के लिए द कलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी जो बोलते हैं पिंक पेंट किया था। बट मैंने जो रिसर्च किया है, आई हैव कम टू अ डिफरेंट कंक्लूजन, बिकॉज आप पुराने अगर पेंटिंग्स देखोगे सवाई जयसिंह जी के टाइम पे, वहाँ क्लियरली जयपुर गेरुआ कलर का था, पिंक भी नहीं था। जो टेराकोटा जो अपने मटकियों का कलर होता है उस कलर का था। एंड अगर आप पुराने जो कोई अकाउंट्स में कोई ट्रैवलर आ रहे, उनने वेरी इंटरेस्टिंगली दिस बिशप हर्बर जो आए थे 1820 में, उनने जयपुर को क्रेमलिन से कंपेयर किया था जो रशिया में है। तो अगर आप अभी गूगल करके, मुझे भी नहीं पता था, मैंने इमीडिएटली गूगल किया और देखा, मैंने भी इमीडिएटली गूगल किया जब भरत ने बताया क्रेमलिन रशिया। एंड अगर आप देखो वो बहुत सिमिलर है अपने गुलाबी शहर या अपने पिंक सिटी से। सो ऑब्वियसली इस टाइम पे सवाई जयसिंह जी को जब जयपुर बन रहा था, उनको एक ऑल्टरनेट सॉर्ट ऑफ पैरेलल सेंटर ऑफ पावर बनाना था मुगल कैपिटल से। तो आप अगर आप रेड फोर्ट जाओगे या दिल्ली फोर्ट जाओगे या आगरा फोर्ट जाओगे, आप देखोगे कि एक रेड सैंडस्टोन यूज हुआ था। एंड रेड सैंडस्टोन एक इंपीरियल कलर होता था, एक महाराजा और राजाओं का रॉयल कलर होता था। सो टू सॉर्ट ऑफ एम्यूलेट दैट, उसी स्टाइल पे एक शहर बनाने की कोशिश की थी सवाई जयसिंह जी ने। और सैडली उस टाइम उनके पास एक्सेस नहीं था एक इतना बड़ा खान का, इतना बड़ा क्वारी का, जहाँ पे ये रेड सैंडस्टोन मिल सके। तो उनने पूरा पत्थर अलग अलग पत्थरों से बनाया था और उसके ऊपर प्लास्टर किया इस गेरुआ रंग से। पर सैडली ये स्टोरी एक कॉलोनियल माइंडसेट में हम लोग फंस गए थे, जिसमें हमें पैंडर करना था और खुश करना था हमारे इंग्लिश ब्रिटिश राज को और जो क्वींस और किंग्स थे एट दैट टाइम। तो हम लोग ने ये कहानी बता दिया कि जब प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहे थे जयपुर, तो उनको खुश करने के लिए हम लोग ने इसको पूरा पिंक पेंट किया। उसमें वो पूरा गलत भी नहीं है, एंड आई एम स्टिल डूइंग रिसर्च टू फाइंड आउट कि एग्जैक्टली कोई लोग बोलते हैं कि सिर्फ गेट्स, शॉप्स और जो वॉल्स थे वो गेरुआ रंग के थे, एंड जो हाउसेस थे वो सफेद रंग के थे। सो ये कांस्टेंट डिबेट चलते रहता है, पर ये जरूर है कि हम लोग के जो वॉल्स एंड गेट्स थे, ये जब जयपुर बना था ये गेरुआ रंग के था। तब से ही जयपुर, पहले से ही, आज से कुछ 200-300 साल पहले से ही जयपुर गा रहा है रंग दे तू मोहे गेरुआ। सो यार द स्टोरीज जो आपने सुनी एंड द रियल स्टोरीज काफी डिफरेंट है। ऑफ कोर्स काफी सारी कंट्रोवर्सीज भी हो सकती है इसके अराउंड, लेकिन चल रही है अभी भी रिसर्च, अभी भी डिबेट चल रही है कि भैया जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहा जाता है। हमने सवाई जयसिंह जी की बात की। आई थिंक जयपुर को जयपुर बनाने में सबसे बड़ा अगर कंट्रीब्यूशन किसी का है तो वो उनका ही है। बिल्कुल। मैं तो अपना पूरा काम उनके ऊपर, मैं उनको देवता टाइप मानता हूँ, और जब मैं स्टैचू सर्कल क्रॉस करता हूँ तो मैं अपने मन में भी हाथ जोड़ लेता हूँ, तो थैंक हिम दैट ऐसा सुंदर शहर हम लोग सबके लिए बनाया, जो आज के डेट में 300 साल बाद भी उनके रोड्स आर वाइड इनफ to have almost like it's a 4-lane highway, with footpaths and beautiful shops and beautiful monuments. तो उस टाइम पे जहाँ लोग सिर्फ युद्ध कर रहे थे, पॉलिटिक्स कर रहे थे, सवाई जयसिंह जी एक आदमी थे जो एस्ट्रोनॉमर भी थे, स्टेट्समैन भी थे, राजा भी थे, आर्ट और क्राफ्ट को इतना बढ़ावा दिया। तो उनके वजह से आई थिंक आज की डेट में राजस्थान को कैपिटल भी डिक्लेयर करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक हब या सेंटर बनाया जो बाकी जो भी अपने प्रिंसली किंगडम्स थे या शहर थे उसको उससे बहुत ऊंचा लेवल में पहुंचा दिया। एंड उस वजह से मैं सवाई जयसिंह जी को, एंड you'll find कि
बाकी जितने भी राजा महाराजा उनके स्टैचूज जो बने हुए, आप उनको हमेशा घोड़े में देखोगे तलवार के साथ, पर सवाई जयसिंह जी के हाथ में एक पार्चमेंट, एक स्क्रोल है जिसमें अपने हिंदी न्यूमेरिकल्स दिखे, क्योंकि वो एक एस्ट्रोनॉमर भी थे. सो ही वाज सो मच मोर देन जस्ट अ रूलर और फाउंडर ऑफ जयपुर. एंड इंटरेस्टिंगली सवाई जयपुर, और जयपुर इज एक्चुअली कॉल्ड सवाई जयपुर, नॉट जयपुर. एंड स्ट्रेंजली उनका जो सन थे सवाई माधोपुर, उनके नाम पे अभी भी लोग सवाई माधोपुर बोलते हैं, बट सवाई जयपुर हैज बीन शॉर्टन टू बिकम जयपुर. पर आप पुराने डॉक्यूमेंट्स खोलोगे तो ये सवाई जयपुर है अपने शहर का नाम. सो वी ओwe a lot to this man. उन्होंने 5 ऑब्जर्वेटरीज या जंतर मंतर भी बनाए, जिसमें से एक अभी बचा हुआ है, विच इज इन जयपुर लकली, क्योंकि उनके जो बच्चे थे उन लोग ने उसको रिस्टोर करते गए एवरी जनरेशन. बट आई फील इस आदमी को हम लोग बहुत ओ करना चाहिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट we have a responsibility to take care of his city. उसको साफ रखने के लिए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. सवाई जय सिंह जी, जिन्होंने युद्ध के साथ साथ इतना सारा डेवलपमेंट हमारे जयपुर में किया, और जयपुर आज अगर जयपुर है, एंड इफ वी कैन प्राउडली से दैट यू नो वी हैव दैट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब और टैग, इट इज बिकॉज ऑफ सवाई जय सिंह जी. नेक्स्ट टाइम बहुत सारे लोग होंगे आई एम श्योर जो स्टैचू सर्कल से रोज गुजरते होंगे, स्टैचू सर्कल की कॉफी रोज पीते होंगे, लेकिन कभी गौर करके आपने उस स्टैचू को नहीं देखा होगा. अगली बार जब आप स्टैचू सर्कल से निकलो तो गौर से देखना सवाई जय सिंह जी जो है उनके हाथ में एक स्क्रोल है और किस तरीके से वो स्टैचू बना हुआ है, विच इज ऑल्सो अ वेरी प्राउड फीलिंग फॉर एवरी जयपुराइट. जयपुर के वाटर सिस्टम्स के बारे में ना मैंने बहुत सुना है कि हमारे जयपुर का जो वाटर सिस्टम है वो बहुत अच्छा हुआ करता था, इतनी सारी बावड़ियां और इतना वेल प्लान्ड था जी. क्या खास बात थी ऐसी उसकी, और आज क्या हालत है? तो अब इनफैक्ट वाटर तो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था राजस्थान में, एंड सिटीज और कल्चर बेसिकली वाटर के अराउंड ही बना है. एंड द रीज़न वाई आम्बेर से जयपुर भी शिफ्ट हुए थे इज बिकॉज पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा था आम्बेर में, पानी कम हो रहा था. सो टू मेक अ प्लेस ऑल्सो like I said an alternate power base सवाई जय सिंह जी बनाना भी चाह रहे थे, but also water was a big factor जिस वजह से उनको एक नया शहर बसाना पड़ा. And it was almost sophisticated and advanced to a level कि आप वेनिस या these big fancy cities which have these fancy channels of water और stuff, जयपुर उनको राइवल भी कर रहा था. जयपुर में ऑलमोस्ट 800 कुएं बने हुए थे, ऑलमोस्ट 20 स्टेपवेल शहर के अंदर थे, 50 से 60 स्टेपवेल्स आमेर को अगर आप गिनो, बावड़िया जिसको कहते हैं वो बने हुए थे. बट सैडली आज के डेट में उस 800 में से ऑलमोस्ट 1 या 2 ही होंगे जो चालू है, बाकी सब either have dried up या कूड़ादान बन गया जहाँ लोग कचरा फेंकते. The stepwells have become dump yards and sewage points. तो मैं ये भी कोशिश कर रहा था कि धीरे धीरे हर बावड़ी के पास जाके उसको डॉक्यूमेंट करे, बिकॉज हम लोग यहाँ वैल्यू नहीं करे. बाहर से जब लोग आते, फॉरेन टूरिस्ट या ट्रैवलर्स आते, वो शौक हो जाते हैं देखने के लिए कि बावड़िया कैसे वो अंडरग्राउंड टेम्पल्स या अंडरग्राउंड हवेलीज का नाम देते हैं, बिकॉज उन सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या हमारे देश में ऐसे वाटर मॉन्यूमेंट्स है, जो मैं वाटर मॉन्यूमेंट्स बोलता हूँ बिकॉज इट्स नॉट अ स्ट्रक्चर, इट्स इतने सुंदर कार्विंग्स और डिजाइन डिटेल्स और आर्किटेक्चरल डिटेल्स है इन स्ट्रक्चर्स में कि वेदर वो वाटर हो या नहीं हो, उसमें इट कैन बी प्रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड एज अ मॉन्यूमेंट. एक हमारे लिए एक इमारत है, एंड बहुत कुछ हम लोग सॉर्ट ऑफ कर सकते हैं उसमें इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज एंड ओपनिंग इट अप टू ट्रैवलर्स एंड टूरिस्ट एंड लोकल्स. तो बहुत जरूरी है हम लोग को टू एटलीस्ट स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग दीज स्टेपवेल्स. इन स्टेपवेल्स को, इन बावड़ियों को नहीं प्रोटेक्ट करोगे तो प्री वेडिंग शूट्स के लिए कहाँ जाओगे? सो वो जिम्मेदारी हमें ही लेनी होगी कि भैया हमारे जो वाटर सिस्टम्स हैं, बावड़ियां हैं, एंड लाइक भरत मेंशन देयर वर 800 कुआस, 800 कुएं थे और आज सिर्फ अगर 1 और 2 बचे हुए हैं, तो यार ये शायद हमारे लिए सोचने वाली बात है कि कैसे हम वापस से उन कुओं को रिवाइव कर सकते हैं. एंड यस दे आर वाटर मॉन्यूमेंट्स. आजकल के टाइम पे तो आप हैंडपंप भी देख लोगे तो ऐसा लगेगा कि ओ वाओ, ये तो कितनी पुरानी बात हो गई, हमारे जमाने का हैंडपंप था. आजकल सिर्फ सबको गदर में हैंडपंप दिखाई देता है. और प्रॉब्लम तभी से चालू हुआ जब हैंडपंप्स और ट्यूबवेल्स और पाइप में पानी आने लग गए, तो हम लोग ने जैसे गधे और घोड़े, हम लोग ने जब मोटर इंजन चालू हो गया बेचारों, उनको हम लोग ने काफी निग्लेक्ट करना चालू किया है. वैसे ही कुएं और बावड़िया जब ट्यूबवेल या बोरिंग या पाइपलाइन में पानी आने लग गए, वी फॉरगॉट अबाउट देम. तो एक हम लोग को अब पानी प्रॉब्लम, अब आगे जाके फ्यूचर में जैसे पानी का प्रॉब्लम आने वाला है, ग्राउंड में पानी खत्म हो रहा है, तो इन ये मॉन्यूमेंट्स और ये वाटर कंजर्वेशन के सिस्टम्स जो थे, जो हमारे पुराने एंसेस्टर्स ने, जैसे
इतने सोफिस्टिकेटेड सिस्टम बनाए थे एक टाइम पे जहाँ पानी का खूब प्रॉब्लम और भी ज़्यादा होता था। तो हम लोग को उसी पाथ फॉलो करके थोड़ा सा वी शुड स्टार्ट बिकमिंग मोर सेंसिटिव टू इट, इज़ व्हाट आई फील, बिकॉज हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि हम लोग को ये हेरिटेज और हेरिटेज, हमें पानी भी मिला है और हमें हेरिटेज भी मिला और है एक साथ है वो, सो इट्स ऑलमोस्ट इको फ्रेंडली हेरिटेज दैट वी हैव आउट हियर। तो हेरिटेज और बिल्ट आर्किटेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए कि वो नेचर में सेंसिटिव होना चाहिए। आजकल के बिल्डिंग्स का यही प्रॉब्लम है कि आप एक डेजर्ट स्टेट में एक ग्लास बिल्डिंग बना रहे हो which is not sensitive to where you are, the surroundings. Correct. So we're forgetting the knowledge that we had as a country and we're moving and trying to copy more कि जो west से आ जाता है, including me, मैं खुद इंग्लिश में और पैंट शर्ट पहनता हूँ, पर मेरे लिए भी एक जर्नी है एक्सप्लोर करने के लिए and to get back to the roots of Rajasthan, about why these buildings were made और कैसे बने थे, क्यों बने थे, and try and get back to that and appreciate it a little more. यस बिल्कुल। कुछ ऐसी एक दो बावड़ियाँ या कुएं जो आपने अपने रिसर्च में एक्सप्लोर करी हो जिसे हम रीस्टोर कर सकते हैं या हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? जी, तो आम्बेर में एक बहुत सुंदर बावड़ी है जिसको नटानी जी की बावड़ी भी बोलते हैं। वो एक वन तालाब है जहाँ पे बहुत सारे लोग संडे को क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पे, और आम्बेर और जयपुर का सबसे बड़ा बावड़ी कहते हैं उसको। वो एक होटल के पास में है, बट सैडली उसका स्टेट इतना खराब है कि द वॉल्स अंदर गिर रहे हैं, वो धस रही है। और प्रॉब्लम ये होता था कि बहुत सारे लोग या कंपनीज जाके इनको रेनोवेट करते थे, रेस्टोर नहीं करते थे। एंड रेनोवेट और रेस्टोरेशन में बहुत एक फर्क है कि रेनोवेट इज जस्ट थोड़ा सुपरफिशियल लेवल में उसको पेंट करके नया दिखाया है, बट रेस्टोरेशन जब होता है वो एक्चुअली उसके मटेरियल जो लोकल जो यूज हुआ था पहले उससे काम होके यू रिक्रिएट द प्लेस सो दैट वो काम भी आ जाए। सो यू हैव अ लिटिल कैफे देयर, यू हैव टिकट्स देयर, यू प्रमोट इट ऑन द टूरिस्ट वेबसाइट्स। तो उसको यू हैव टू क्रिएट अ सिस्टम इन विच वो बच जाए। आप सिर्फ पेंट करके उसको रेडी करने की कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि वो वापस सेम स्टेट में पहुंच जाता है थोड़े सालों में। सो ये बावड़ी जो है उसको वन तालाब में आप प्लीज वहाँ जाइएगा, यू कैन वॉक राइट इनसाइड। ये ऑलमोस्ट ऐसे लगता है कि एक अंडरग्राउंड महल है जो बना हुआ है, बट कोई बात नहीं करता है, कोई टूरिस्ट नहीं ले जाता है वहाँ पे, लोकल्स भी बहुत कम जानते हैं। मेरे पेरेंट्स तो बहुत सारे ये बावड़िया और हवेली जानते ही नहीं थे और ये लोग अपने पूरे लाइफ जयपुर में रुके हुए। कुछ ऐसी कौन सी और जगह है बावड़िया या अनएक्सप्लोर्ड स्ट्रक्चर्स है जो आप रेकमेंड करोगे कि लोकल्स भी जाकर के देखें? टूरिस्ट तो खैर देखें ही सही, बट लोकल्स भी जाके देखें कि हमारे शहर में ये चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं और बहुत खूबसूरत है हमारा शहर। तो एक बहुत सुंदर, आम्बेर से पहले हमारे एक राजधानी थी जिसको खो बोलते थे, आज उसको नागौरी खो या खो गंग के नाम से जाना जाता है। एंड वो एक बहुत सुंदर एक गढ़ी बनी हुई है वहाँ पे जो ऑलमोस्ट पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उसमें सिर्फ एक छोटी सी महल है जो बचा हुआ है, फिर उसकी चारों ओर दीवार सारे धस गए, पत्थर लोगों ने उठा उठा के ले गए। बट आपको एक, अगर आप वहाँ जाओ तो आपको साफ साफ दिखता है कि कहाँ वॉल और कहाँ गेट होते थे। इस गाँव में 3 बावड़िया भी है, छतरिया बनी हुई है, पर सैडली अगर किसी की बात भी करो या हिस्ट्री बुक में भी पढ़ो कोई बात ही नहीं करता है इस बारे में। एंड ये ऑलमोस्ट 15-20 मिनट है जयपुर से। घाट की गुनी आप अगर गए हो तो उससे 10 मिनट दूर है। तो लोग को जरूर जाना चाहिए बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल एरिया। अपने अरावली पर्वत या हिल्स जो बोलते हैं, दे इट्स सराउंडेड बाय दैट। लोग उसको जयपुर का केदारनाथ भी बोलते हैं बिकॉज मॉनसून में वो पूरा ग्रीन हो जाता है एंड इट लुक्स लाइक यू आर इन सम द हिमालयाज समवेयर प्रॉब्ली। तो आम्बेर और सिटी पैलेस और जयपुर जाने के अलावा समटाइम्स इफ यू टेक पीपल टू दीज अननोन लेसर नोन स्पॉट्स जो एज इम्पोर्टेंट है, तो एक तो ये होता है कि भीड़ कम हो जाती है जयपुर में, एनीवे बहुत क्राउड हो रहा है आजकल, एंड आप नई जगह देख लेते हो रादर देन जस्ट सी द सेम पैलेस और हवेली जो बहुत सुंदर है। बट कभी कभार लोगों को एक अलग चीज या लेसर नोन स्टोरी के बारे में जानना चाहते हैं, सो खो जरूर जाइएगा। एंड वहाँ पे कोई लोकल गाइड है, मैं आपको उनका नंबर भी दे सकता हूँ। आप मुझे जयपुर हाउसेज में अगर मैसेज करो तो आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स। आई एम हैप्पी टू गिव सजेशंस टू एनीवन एंड एवरीवन हु वांट टू नो अबाउट जयपुर, सो दैट जयपुर को थोड़ा प्रमोट हो जाए और जयपुर का कल्चर प्रमोट हो जाएगा। बिल्कुल जी, वही कोशिश जो है रेडियो सिटी राजस्थान भी कर रहा है यहाँ पे, अपनी लैंग्वेज को लेके, अपनी रूट्स को लेके, अपने कल्चर को लेके। सो डेफिनेटली गेट इन टच विद रेडियो सिटी राजस्थान एंड जयपुर हाउसेस। किसी भी तरह की आपको जयपुर में कोई हेरिटेज वॉक एक्सप्लोर करनी हो, कोई पुराने स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको जानना हो, नॉलेज आपको चाहिए हो, तो भरत इज योर वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मैं पूछने ही वाली थी आपसे वैसे कि आम्बेर और जयपुर हम वैसे
देखा जाए तो दिस इज एक ही पार्ट है, लेकिन हम कई बार अलग अलग रेफर करते हैं कि भैया आम्बेर इज अ डिफरेंट प्लेस, एक अलग गांव है और उसकी एक Right. अलग ब्यूटी है। कई लोग आते हैं तो आम्बेर फोर्ट घूमने जाते हैं, लेकिन वहां पर भी ऐसा क्या है आम्बेर के बारे में जो जयपुर से अलग है, जो उसे अलग बनाता है, एंड समथिंग दैट पीपल डोंट नो अबाउट आम्बेर? तो आमेर का ये इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आम्बेर फोर्ट की लोग बात करते हैं, बट एक्चुअली जो आम्बेर फोर्ट है वो पूरा शहर है आम्बेर। एंड आम्बेर का जो महल है, दैट्स जो हम लोग जो इमारत है, जो पैलेस है आम्बेर का, दैट्स पे जो मॉन्यूमेंट है जो हम लोग जाते हैं। जी। तो आमेर टाउन जो है, जो आमेर, इट्स अ फोर्टिफाइड टाउन, दैट मींस पूरा एक वॉल है उसके Wall अराउंड। town है। एंड लोग बोलते हैं कुंभलगढ़ के बाद इंडिया में सबसे बड़ा वॉल है आम्बेर में ही है। Yes. एंड आम्बेर पैलेस तो बहुत सुंदर है, पर मैं लोगों को आम्बेर टाउन ले जाता हूँ, वहाँ घुमाता हूँ या वहाँ के स्टोरीज के बारे में बताता हूँ। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है जिसको नरसिंह जी का मंदिर बोलते हैं, जो जयपुर महाराजा राजा आम्बेर पैलेस बनने से पहले जहाँ रहते थे। एंड वो एक बहुत ही सुंदर इमारत है, एक हवेली महल के रूप में बना हुआ है, और अंदर आप जाओ तो ऐसे लगेगा आप कोई भूल भुलैया में घुस गए हो। क्योंकि वो बहुत ही सॉर्ट ऑफ मेज भूल भुलैया स्टाइल में बना हुआ है, और उस टाइम करना भी पड़ता था कि बाय चांस आप अटैक हो गए कि आपके लोग छुप सके या एस्केप कर सके या डिफेंड कर सको आप अपने महल को। बट आप मोस्ट लोगों से उस बारे में बात करो, इंक्लूडिंग अगेन मैं अपने पेरेंट्स और फैमिली का ही एग्जांपल देता हूँ कि उस बारे में जानते नहीं है बिल्कुल ही। एंड आप वहाँ चले जाओ तो लोग बोलते हैं ये तो मंदिर है, पर वो मंदिर नहीं है, वो एक पुराना महल है जो आम्बेर पैलेस या आमेर के जो महल से पहले, उसको कदमी महल भी लोग बोलते हैं। अच्छा। कोई लोग नरसिंह जी का महल या नरसिंह जी का मंदिर भी बोलते हैं। एक पुराना नरसिंह जी का भगवान के वहाँ पे मंदिर भी बना हुआ है। पर इंटरेस्टिंगली एक आम्बेर के राजा भी थे नरसिंह जी, तो हो सकता है कि उनने बनवाया और उस नाम पे नरसिंह जी का महल अभी भी लोग कहते हैं। बट सैडली हमारे हिस्ट्री में हम लोग ज्यादा रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट नहीं करते थे, और उस वजह से बहुत सारे स्टोरीज बन जाते हैं एक ही मॉन्यूमेंट में, और ये पता नहीं चलता है कि एक्चुअल फैक्ट या ट्रूथ क्या है। जिस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट हिस्ट्री नहीं, एटलीस्ट वो डॉक्यूमेंट तो हो जाए, एटलीस्ट वी हैव सम सॉर्ट ऑफ archive of these places. And I am not a historian like I was saying, so I'm not saying this is right or wrong. मैं सारे जो facts है वो डाल दूंगा, और I'll leave it to the person to decide कि उनको क्या लगता है कि किस वजह से हुआ है। क्या वो नरसिंह जी जो भगवान है उनके ऊपर नाम पड़ा है, या नरसिंह जी राजा थे उन वजह से नाम पड़ा है। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग डिबेट एंड डिस्कशन, एंड आई थिंक वो बहुत जरूरी है। अपना कल्चर भी ऐसा है कि इट वाज नेवर कि ये सही है ये गलत है, इट वाज ऑलवेज कल्चर ऑफ डिस्कसिंग एंड डिबेटिंग and talking about all the different stories. Correct. So अगर आप जयपुर से ही हैं और आम्बेर का फोर्ट आपने देख लिया है तो आम्बेर का टाउन एक्सप्लोर कीजिएगा। अच्छा, there is this slight thing also that I wanted to ask कि कई लोग इसे आमेर बोलते हैं और कई लोग इसे आम्बेर बोलते हैं. What is the correct thing? So correct is a little in the middle. It's Amber. I mean, the B is not silent, but there is a stress on Amber, and there are two different theories कि क्यों बना. दोनों theories में either अम्बा माता जी है या अंबिकेश्वर महादेव है, पर दोनों में B बहुत जरूरी है. तो आम्बेर है वैसे, बट वो धीरे धीरे आमेर बन गया था to make it more suitable because मुगल के टाइम्स में जयपुर महाराजा बहुत क्लोज थे मुगल एम्परर और मुगल बादशाह से. सो टू मेक इट मोर accessible to them, उनने आम्बेर बोलना चालू कर दिया आमेर की जगह, because that sounds more Persian as compared to Hindi. But actually अगर आप देखो पुराने डॉक्यूमेंट्स में वो आम्बेर ही है, because वो अम्बा माता जी, अंबिकेश्वर महादेव दोनों के स्टोरीज बहुत कन्विंसिंग है. तो मैं खुद नहीं बोल सकता आपको कि क्यों नाम पड़ा. It could be either of the two. बट आम्बेर भी जरूरी है, बट सैडली टूरिज्म के वजह से अंग्रेज आके इसको एम्बर बोलने लग गए, which is the name of the stone. तो वो एम्बर नहीं, वो आम्बेर है. तो दो ए होने चाहिए एंड देन बी आर होना चाहिए. ओके, सो अभी हमको पता है कि भैया इट इज आम्बेर. But that's a good question. फ्लो में जो है वो आमेर हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब समोसा हिंदुस्तान आया था तो इट वाज कॉल्ड संभोसा, एंड नाउ इट इज कॉल्ड समोसा. आपने इतने सारे स्ट्रक्चर्स एक्सप्लोर किए हैं, इतनी सारी चीजों के बारे में हमें बताया है. कौन सी ऐसी 3 या 4 जगह होंगी जो आपको लगता है कि दामिनी ये अभी भी रीस्टोर की जा सकती है लेकिन कोई कर नहीं रहा है? आम्बेर और जयपुर में भी बहुत जरूरत है मॉन्यूमेंट्स और हवेलियों को रिस्टोर करने में. जैसे आप आम्बेर पैलेस से नीचे जाओ तो एक 7 मंजिल की हवेली है जिसका एक्चुअली नाम सूरज सिंह जी की हवेली है. पर वो सूरज सिंह जी से सूर सिंह जी हो गया, सूर सिंह जी से चूर सिंह जी, एंड अब लोग उसको चंद्रचूर सिंह की हवेली बोलने लग गए. So that's how history and names of places change. But
मोर इम्पोर्टेंट देन दैट इज स्ट्रक्चर्स को बचाना जरूरी है। अब आप देखो फॉर्मर पॉलिटिशियंस, फॉर्मर मंत्रीज टाइम पे इसको कोशिश करते हैं कि इसको करे, बट जब ऑब्वियसली गवर्नमेंट चेंज हो जाता है तब वो स्टॉप हो जाता है काम। सो आई फील इन कामों को इट शुडंट बी रिलेटेड टू एनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ये हम लोग सबकी सभ्यता और हेरिटेज है एंड विच वी ऑल हैव टू हेल्प। सो इफ वी एज सिटीजन्स थोड़े कोशिश करके इस इशू को रेज करें टू से दैट ये बिल्डिंग्स जो है इनको बचाना जरूरी है और गवर्नमेंट को बताना जरूरी है, बिकॉज nobody has so much money or nobody will want to put so much money of their personal money into saving these public monuments but the government. तो ये बहुत जरूरी है as citizens to raise these issues in front of the government and the authorities. और गवर्नमेंट का या अथॉरिटीज का ध्यान जो है इन चीजों पे तब जाएगा जब हमारा ध्यान इन चीजों पे जाएगा। अभी रिसेंटली जयपुर में ऐसा हुआ था कि एक मंदिर जो है इंटरनेट पे काफी ज्यादा वायरल हो गया था और उसकी वजह से पता पड़ा कि मंदिर की हालत थोड़ी ठीक नहीं थी, बट धीरे धीरे उस पर काम होना शुरू हो गया। सो वंस हम लोग जाना वहां पे शुरू कर देंगे ऐसी जगहों पे जिनके बारे में नहीं पता है ज्यादा, तो गवर्नमेंट का भी ध्यान जाएगा, ट्रेंडिंग चीजों पे उनका भी ध्यान जाएगा और हो सकता है कि उस वजह से ये चीजें रिस्टोर हो जाए और हमारा जो हेरिटेज है वो बच जाए। बाहर से जब भी टूरिस्ट लोग जयपुर आते हैं तो वो सिटी पैलेस जाते हैं, आमेर जाते हैं, जयगढ़ फोर्ट के बारे में जानते हैं, लेकिन राजस्थान जो है मेरे सबसे फोर्ट्स का, महलों का, किलों का गढ़ है। तो बिसाइड्स दीज 3 मेजर फोर्ट्स, व्हाट आर दी अदर फोर्ट्स जयपुर के आसपास जिनके बारे में लोग कम जानते हैं? तो इफ यू जस्ट हैव टू टॉक अबाउट जो जयपुर के प्रोटेक्शन के लिए जो गढ़ बने थे, आप मोती डूंगरी तो सब जानते ही है, तो जिनका एक्चुअली नाम मोती डूंगरी उस डूंगरी का नाम है, एक्चुअली गढ़ का नाम तो शंकरगढ़ है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे शंकर भगवान का एक पुराना मंदिर है। गढ़ गणेश भी सब जानते हैं, वो भी एक पुराना गैरिसन फोर्ट जिसको कहते था। हथरॉय फोर्ट भी सब जानते हैं जो सी स्कीम के पास में है। खो का गढ़ जो है, आंबागढ़ जो है, कुंटलगढ़ है, किल्हानगढ़ है, रघुनाथगढ़ है, देयर सो मेनी नेम्स दैट कम अप, पर कोई बात ही नहीं करता है या कोई रेस्टोरेशन नहीं हुआ है इस बारे में। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट एक सीरीज कर लूँ वेयर वी टॉक अबाउट दीज फोर्ट्स, ताकि उसका हिस्ट्री में भी डिबेटेबल हो बट एटलीस्ट वो प्रोटेक्ट हो जाए। एंड आई फील डिबेट बहुत जरूरी है अपने कल्चर के बारे में, क्योंकि यू एंड अप लर्निंग मोर इन दैट प्रोसेस। तो ये बहुत सारे गढ़ और फोर्ट्स है जयपुर के आसपास जो बने हुए हैं, which are very less talked about, less explored about, और हमें इसके बारे में बात करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीज की जानकारी पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज और मैंने नोटिस की कि सिंस यू हैव ट्रैवल्ड अ लॉट ऑफ राजस्थान आल्सो, है ना, हमारे राजस्थान में नॉट जस्ट जयपुर, सब जगह आप कोटा के पास बूंदी चले जाएं, झालावाड़ चले जाएं, जोधपुर साइड चले जाएं, पाली चले जाएं, केशर, सब जगह फोर्ट्स बहुत सारे हैं। मैंने ये कई जगहों पे देखा है, जोधपुर में भी बहुत ज्यादा होता है, उदयपुर में भी होता है कि इन जैसलमेर में अपने जो लोकल देवी देवता है ना, वहां पे वो लोग बहुत ज्यादा पूजे जाते हैं। लेकिन जयपुर में हम लोग धीरे धीरे इस चीज को भूलते जा रहे हैं। तो वो कौन है, याद दिलाएं उन्हें प्लीज। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं इस बारे में काफी रिसर्च कर रहा हूँ, पर इतना वास्ट, इतना बड़ा टॉपिक है कि थोड़ा टाइम लग रहा है। बट जयपुर इस मामले में मुझे सबसे पहले किसी ने बोला था कि यार जयपुर में आके हम लोग को फील नहीं आता है राजस्थान के बारे में, एंड दैट रियली हिट मी बिकॉज जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, एंड इसलिए आई स्टार्टेड रीडिंग मोर एंड मोर अबाउट इट। एंड देयर इज अ फनी सेइंग कि जहाँ एग्रीकल्चर है वहाँ कल्चर नहीं है। तो जयपुर बिकॉज एक हब और एक सेंटर, एक ट्रेडिंग सेंटर से जैसे बढ़ रहा था, कॉस्मोपॉलिटन जैसे बोल रहे, अर्बनाइज हो रहा था काफी ज्यादा, एंड उस वजह से डाइल्यूट कल्चर होने लग गया। हम लोग ढूंढारी में बात इतना नहीं करते जितना जोधपुर में आप जाओ, मारवाड़ी में या उदयपुर में, मेवाड़ी में बात करते हैं, में होती है, हाड़ौती में होती है। और हम लोग पुराने जो हम लोग के जो लोकल देवी देवता से, जैसे भूमिया जी का नाम बहुत सुना होगा लोगों ने। इनफैक्ट हम लोग के मेन जो जयपुर जौहरी बाजार में एक मोती सिंह भूमिया का भी रास्ता है, सबने ये नाम सुना होगा पर लोगों को पता एग्जैक्टली नहीं होगा कि भूमिया जी कौन थे और क्यों उनको वहाँ पे स्थापित किया था। एंड इसमें भी बहुत डिफरेंट स्टोरीज है। वेस्ट राजस्थान में अलग कहते हैं, अपने जयपुर में अलग कहते हैं। बट भूमिया जी बेसिकली कोई भी अगर अपने भूमि की रक्षा के लिए जो देवता है उनको स्थापित करते थे, या तो वो एक जीवित आदमी थे या फिर एक स्पिरिट थे उस लैंड का। एंड इनफैक्ट आप अभी भी लोगों से बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि यार हमारा घर बना रहे थे और वो दीवार बार बार टूटती गई, पर उनने भूमिया जी को अगर का छोटा सा स्थान बनाया या उनको पूजा किया उसमें, तो उनकी पूरी घर बन गई। तो एंड दीज आर एजुकेटेड पीपल, ये नहीं कि कोई
ऐसे ही कोई बात कर रहा हो, मतलब ये लोग जो दुनिया घूमे हुए हैं और वापस आके जयपुर में रुके हैं, उनकी बात है ये। तो भूमिया जी जब जयपुर बस रहा था तो सवाई जयसिंह जी ने भी जयपुर के रक्षा के लिए कोई लोग बोलते हैं 7 पर 3 मेन भूमिया जी बनाए थे। एक थे नाहर सिंह जी भूमिया जी, जो नाहरगढ़ है अपने जयपुर के प्रोटेक्शन के लिए। तो नाहर सिंह जी, बिकॉज नाहर इज अ टाइगर, इट साउंड्स लाइक अ पावरफुल नेम। तो नाहर सिंह जी जयपुर के प्रोटेक्शन के लिए बना था। मोती सिंह जी भूमिया जयपुर के मोती, दैट मीन्स उनका ट्रेड या जेम्स और ज्वेलरी के लिए बना हुआ था। एंड एक चूलगिरी के पास में हरी सिंह जी भूमिया है, जो जयपुर के एग्रीकल्चर जो ग्रीनरी है, हरी सिंह जी उनके लिए बना था। सो दीज 3 भूमिया जीज वो प्रोटेक्टिव डियटीज अपने जयपुर के बारे में। बट आप मोर एंड मोर अगर लोगों से बात करो, बहुत ही कम लोग जानते हैं, अनलेस वो 40-50 इयर्स के ऊपर है और उनने अपने फादर ग्रैंडफादर से, मदर्स ग्रैंडमदर्स से सुना हो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग मेरे साथ साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान या जयपुर का जो कल्चर है उसमें अगर कोई आए तो उनको ये नहीं लगे कि कोई रैंडम सिटी में आ गया। उसके बावजूद भी यहाँ पे लोगों को ये सब नहीं पता है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। ऐसे नहीं लगना चाहिए। तो हम वी हैव टू स्टार्ट टॉकिंग इन द लैंग्वेज आल्सो, वी हैव टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग की, एटलीस्ट हमारे खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भूमिया जी, भैरू जी, झुंझार जी, और बहुत अच्छे बुक्स लोगों ने लिखा है। मैं हैप्पी टू सजेस्ट सम बुक्स जहाँ मैंने सीखा है ऑल्सो। एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक जोधपुर में रहते थे कोमल कोठारी के नाम से, जिनका एक अरना झरना म्यूजियम भी बना हुआ है वहाँ पे। उनने बहुत फोक म्यूजिक में काम किया है। उनका जो नॉलेज था वो बहुत ही शानदार था। तो लोग, एक आदमी ने has had a conversation with him, that means has sat and उनसे बात किया है, एंड उस कॉन्वर्सेशन को उन्होंने एक बुक में प्रेजेंट किया है। एंड इस बुक का नाम है ओरल ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान इन कॉन्वर्सेशन विद कोमल कोठारी। और मैंने बहुत कुछ अपना सीखा है उससे। ऑब्वियसली आप उसको इट्स नॉट, आई मीन उसने बहुत अलग अलग चीजें बताया, और मैंने जो आप ग्राउंड लेवल में या ग्रास रूट लेवल में जाओगे तो उनने काफी डिफरेंट भी है। तो आपको एक अपना गेज करके डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या सही लगता है। बट आई थिंक सारे राजस्थानी लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है, बिकॉज हम लोग जहाँ पे भी जाते सिर्फ गढ़ या महल या राजा महाराजा के बारे में सुनते हैं, बट ये जो है हमारे लोकल कम्युनिटीज, लोकल देवी देवता, लोकल जो जमीन के क्लासिफिकेशन थे, जो फोक म्यूजिक था, इसके बारे में बात करता है। सो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट बुक, एवरीवन मस्ट रीड इट। यस, प्लीज रिपीट द नेम ऑफ द बुक वंस मोर। ओरल ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान इन कॉन्वर्सेशन विद कोमल कोठारी। ये दोनों हिंदी और इंग्लिश में भी है, अवेलेबल है। और बहुत जरूरी है, अगर किसी को राजस्थानी कल्चर में इंटरेस्ट है तो जरूर आप पढ़िएगा। जरूर पढ़ेंगे, मुझे खुद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, एंड प्लस मुझे बहुत सारी चीज़ें आज नई जानने को मिली। थैंक्स टू भरत फॉर दैट। और जैसा कि इन्होंने कहा, बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी रूट्स से जुड़े रहें। हमारे पेरेंट्स वाली जनरेशन को भी शायद उतनी नॉलेज नहीं होगी जितनी हमारी ग्रैंड पेरेंट्स वाली जनरेशन को थी, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन को हमें यही विरासत जो है पास ऑन करनी है। सो थैंक यू सो मच भरत, इट हैज़ बीन अ ग्रेट कॉन्वर्जेशन, इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन, एंड आई एम श्योर कि जयपुर के लोगों को, राजस्थान के लोगों को ये पूरी कॉन्वर्जेशन पसंद आएगी। और भी कई ऐसी कहानियां जो है अगर आपके पास भी हैं, हमारे साथ शेयर करें। रेडियो सिटी राजस्थान भी यही कोशिश करता है हर वक्त कि जितना हो सके हम हमारे राजस्थान की विरासत को संभाल के रखें, हेरिटेज को संभाल के रखें, कल्चर को जिंदा रखें। और इसमें जयपुर हाउसेस भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। सो जयपुर हाउसेस से आप कनेक्ट करें अगर आप जानना चाहते हैं हिस्ट्री के बारे में, हेरिटेज के बारे में, और नॉलेज चाहते हैं कैसे हम साथ आकर के हमारे इस हेरिटेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में। जयपुर हाउसेस आपको इंस्टाग्राम पे ज़रूर मिलेगा पेज, वहाँ पे आप भरत जी से कांटेक्ट करें। एंड यू डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे आज की ये कॉन्वर्जेशन करके। कभी दोबारा नई कहानियों के साथ फिर से हम करेंगे मुलाकात आपके साथ। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू रेडियो सिटी राजस्थान। थैंक यू।